बहुत बहुत थैंक यू पाठक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं थैंक्स करता हूँ उस परम पिता परमात्मा का जिन्होंने आशीर्वाद दिया, जिन्होंने हमें सतबुद्धि बख्शी कि आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके, सिस्टम को प्रमोट करके अपनी और अपने लोगों की जिंदगियां बदल सकते हो। तो उस भगवान की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है। उसके बाद मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे एक अच्छी एजुकेशन दी, मुझे संस्कार दिए कि कैसे मैं एक ईमानदारी के रास्ते पे चल के अपना और अपने सब दोस्तों की जिंदगी बदल सकूं। पूरी मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी रेनाटस वेलनेस में मैनेजमेंट में जितने भी हमारे दोस्त, हमारे भाई काम कर रहे हैं, चाहे वो फ्रंट पे हैं चाहे वो बैक एंड पे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्हीं का सब कुछ किया हुआ हम लोग खा रहे हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स करता हूं मेरी ग्रेट अपलाइन गुरतेज सिंह बठिंडा जी। अगर गुरतेज सर इतनी मेहनत ना करते, अगर प्रूफ ना करते कि यस इस प्लान में बहुत बड़े लेवल पे आप मुकाम हासिल कर सकते हो, अगर वो ना करते, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने उन बुलंदियों को हासिल किया, उन्हीं के बनाए हुए रास्ते के ऊपर हम चल के आज एक सक्सेस पर्सन से पर्सनैलिटी बन गए, एक आम से खास बन गए। तो गुरतेज सर, लव यू सो मच, आप बहुत प्यारे हो। आपकी पूरी फैमिली का, आपके बेटे का, आपकी मिसेज का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप और तरक्की करो, ये मेरी गुड विशेष हमेशा आपके लिए रहेगी। और तप्स विश्वास जी, हमारे दादा सुमित देवनाथ सर और हमारे प्यारे दादा, जब दादा की पिक्चर माइंड में आती है तो सीरियसली भावुक हो जाते हैं। हर कोई हो जाता है भावुक। मैं अकेला इंसान नहीं हूं जो दादा को याद करके भावुक होता हूं। पूरी रेनाटस वेलनेस फैमिली, दत्ता सर का जब भी जुबान पे नाम आता है सब भावुक हो जाते हैं। लव यू सो मच दत्ता सर, थैंक यू सो मच। ऐसा सिस्टम क्रिएट करने के लिए, इतना सबको एक धागे में पिरो के रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रेनाटस के गॉडफादर विकास श्रीवास्तव जी, उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। ऑल जितनी भी मैनेजमेंट है सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करता हूं उन सभी दोस्तों का जिनका सपोर्ट मुझे रहता है, जिनका आशीर्वाद प्यार मुझे रहता है। मेरी लवली लाइफलाइन, सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं मेघराज शर्मा, जो मेरा बायां हाथ है। मैं बहुत प्यार करता हूं मेघराज शर्मा जी को। लव यू सो मच मेघराज सर, आप बहुत प्यारे हो, बहुत मेहनती हो। बहुत बड़े लेवल पे एक दिन आपका नाम होगा इस इंडस्ट्री के अंदर, आज भी है लेकिन इसे 1000 गुना बड़ा होगा, ये आपके भाई का वादा है। इंद्रपाल सिंह बराड़, उनका भी बहुत बहुत थैंक्स। मुकेश कुमार चौधरी जी, मंगत जी, जनकराज जी, सुखजिंदर सिंह सग्गू साहब, अमन भारद्वाज जी, दिनेश कुमार जी, मनोज शर्मा जी, जगजीत सिंह तरनतारन जी, गुरजीत सिंह मोहाली, राहुल बिस्ट देहरादून से, सोहन पवार जी, चंदन जी सोलेयाल, दीपक शर्मा जी, गुरचैन सिंह बासियार्क, इन सब का बहुत बहुत थैंक यू। ये मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के चल रहे हैं। राजवीर सेखो सर, जिनको दादा प्यार से बोलते हैं कि रेनाटस के चाणक्य हैं सेखो सर, उनका भी बहुत प्यार हमें मिलता है टाइम टाइम पे। वो भी मेरी टीम में बहुत जबरदस्त ग्रोथ कर रहे हैं, जबरदस्त स्ट्रेटजी से काम कर रहे हैं। वीरभान चौधरी जी वो इंसान है जिन्होंने एक वीरू मिस्त्री से वीरभान चौधरी तक का बनने का जो सफर तय किया है वो बेमिसाल है। जितना अपडेट उन्होंने अपने आप को किया, अगर हर कोई इंसान उनके जैसा बन जाए तो ये पूरी कायनात सुधर जाए, सब लोग, कोई गरीब ना रहे, सब लोग अमीर हो जाएं। तो उनको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। हरविंदर काका जी, मेरे अजीज मित्र हरविंदर काका जी वो इंसान है जिन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया है। जब हरविंदर काका जी हमारे साथ आए थे तब फर्स्ट कॉल थी जो उनकी, उनका जो जो जब मुझे मुझे उनकी फर्स्ट कॉल आई थी हरविंदर काका जी की, जब उन्होंने स्टार्ट किया था रेनाटस वेलनेस को, तो बोल रहे थे कंगूड़ा साहब मेरी सुसाइड करने की वो सभी रिक्वायरमेंट पूरी हैं,
बहुत कर्जा है, नाम खराब हो रहा है, घर वाले भी नेगेटिव हो रहे हैं इस इंडस्ट्री से, नेटवर्क मार्केटिंग से। एक आप ही हो, आप ही दिख रहे हो, आप ग्रोथ कर रहे हो, आपके साथ मिलके मैं भी बहुत बड़े लेवल पे ग्रोथ कर सकता हूँ। तो हरविंदर काका जी ने एक बहुत बड़े लेवल पे जो कीर्तिमान रचा है, अगर आप दोस्तों उनको भी कॉपी कर लो ना, हरविंदर काका जी का हाथ जिस लीडर ने हरविंदर काका जी को पकड़ा गया वो भवसागर तर जाएगा, उसके सारे सपने पूरे होंगे। हरविंदर काका जी बेमिसाल लीडर हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, ईमानदार, ऑनेस्ट। सो थैंक्स करता हूं मैं हरविंदर काका जी का इस इंडस्ट्री में एक ऐतिहासिक अचीवमेंट करने के लिए। ओपी बाबा जी बहुत शानदार लीडर हैं, बड़े प्यारे हैं। जसप्रीत संधू सर यंगस्टर लीडर, यंग, इतनी छोटी एज में इतना बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया है। सोहन लाल कौशिक जी बहुत प्यारे हैं। गुरजंट, डॉक्टर गुरजंट सिंह मेरे छोटे भाई, वो भी मुझे डे बाय डे, मतलब जब भी उनका कॉल आता है तो बहुत प्यार देते हैं। लव यू सो मच गुरजंट, डॉक्टर गुरजंट सिंह जी। खतीब भाई यूपी से, ये भी बहुत प्यार देते हैं हमें। खतीब भाई जी बहुत जबरदस्त लीडर हैं, यूपी के अंदर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। गुलजार कालिया जी, गुरदीप सिंह जी, इन्होंने भी मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के, जब कोई भी हमारे साथ नहीं आया था, जो पीछे हम एबीसी कोई कंसेप्ट कर रहे थे, गुरदीप सिंह और कालिया जी वो पहले इंसान थे जिन्होंने बोला था यस सर, हम आपके साथ खड़े हैं, कोई खड़े ना खड़े हम आपके साथ खड़े हैं। तो ये बहुत स्टैंड वाले लोग हैं। सो दोस्तों इनका भी बहुत बहुत थैंक यू। गुरबख्श सिंह जी तरन तारण से, मास्टर जी बहुत नाइस पर्सनैलिटी। मिंटू रायकोट जी, निर्भय सिंह वशिष्ठ जी, राम हरि यदुवंशी जी, उद्धव कोटे सर, अगर किसी का नाम छूट गया तो मैं माफी चाहूंगा। सब दोस्त रेनेटस वेलनेस को नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए, पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए इन सब ने दिन रात एक कर रखा है। सो दोस्तों मैं सभी का आभारी हूँ। बस प्यार बनाना है, विश्वास बनाना है, एकजुट होके ऐसे, ये मुट्ठी देख रहे हो ना, इसमें जान है। अगर ये खुल गई तो इसको कोई भी तोड़ मरोड़ देगा, लेकिन अब ये बंद हो गया ना, ये मुक्का बन गया, ये जिसके मुंह के ऊपर पड़ेगा ना तो उसका नक्शा बिगाड़ देगा। हमने इस बंद मुट्ठी की तरह एकजुट होके रेनेटस वेलनेस को विश्व की नंबर 1 कंपनी बनाना है, क्योंकि दादा की सोच है कि हमने सबके साथ प्यार से रहना है, हमने सबको जोड़ के रखना है, और हमने हमने विश्व की नंबर 1 कंपनी रेनेटस वेलनेस को बनाना है। दोस्तों अब ये लखविंदर सिंह कंगूड़ा कमीशन के लिए काम नहीं कर रहा, ये लखविंदर सिंह कंगूड़ा आपका छोटा बड़ा भाई मिशन के लिए काम कर रहा है। अगर आप भी दोस्तों कमीशन को छोड़ के मिशन के लिए काम करते हो तो दुनिया की वो सारी दौलत आपको मिलने वाली है, वो सारी खुशियां आपकी झोली में पड़ने वाली हैं। वो हर चीज जिसका आपने सपना तक नहीं देखा, डरते हैं लोग सपना देखने से, वो हर चीज आपको मिलने वाली है। दोस्तों सच मानिए, अगर आपने एक स्पिरिचुअलिटी के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया, कि मिशन को छोड़ के एक मिशन के ऊपर काम स्टार्ट करना कर दिया, एक रियल कमांडो की तरह आपने अपने आप को बना लिया, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, करोड़पति क्या कि आपको अरबपति बनने से रोक दे। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूं आज की इस ट्रेनिंग को। शुरुआती दौर में जब हम काम करते हैं, जब मैंने भी एक छोटे लेवल से एक बिल्कुल बच्चे की तरह इस इंडस्ट्री में जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो शुरू में ना जो ग्रेविटी होती है, वो ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है सक्सेस होने में भी, अनसक्सेस होने में। बहुत सारे दोस्त हैं जो ग्रेविटी को तोड़ नहीं पाते, वो जोर लगाते हैं लेकिन ग्रेविटी से बाहर नहीं निकल पाते। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं रॉकेट की एग्जांपल दूं। अगर आप रॉकेट को देखो, उसकी नेचर को देखो, रॉकेट स्टार्टिंग के कुछ मिनट इतनी ज्यादा एनर्जी लेता है जितनी एनर्जी वो पूरे ट्रिप में नहीं ले पाता, क्योंकि ग्रेविटी के खिंचाव के कारण, ग्रेविटी से खिंचाव के कारण उसका बहुत जोर लगता है। वो ग्रेविटी को तोड़ने के लिए पूरे ट्रिप में जितनी एनर्जी नहीं लगा पाता ना, उतनी एनर्जी वो ग्रेविटी से बाहर निकलने पे लगाता है। आपको भी रॉकेट की तरह इस ग्रेविटी को तोड़ने में काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी,
काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे रॉकेट शुरू में अपनी बहुत सारी एनर्जी ग्रेविटी से बाहर जाने पे लगाता है ना, उसी तरीके से आज आपने काम स्टार्ट किया है। आज अगर ग्रेविटी के बाहर आ जाने के बाद आपका काम इतना मोमेंटम पकड़ लेगा, इतना मोमेंटम पकड़ लेगा, आपके रोकने से भी वो रुकने वाला नहीं है। आज ये लखविंदर सिंह खंगूड़ा, आज ये लखविंदर सिंह खंगूड़ा उस ग्रेविटी से बाहर आ चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे 5 दिन मैं टूर पे था हमारे दादा के साथ, दत्तक सर के साथ में 5 दिन इंजॉय कर रहे थे। हम लोग टूर पे थे, प्लानिंग कर रहे थे। कोई टीम में कॉल नहीं किया, कोई किसी को मोटिवेट नहीं किया, कोई किसी को स्ट्रैटेजी नहीं दिया, कुछ भी, नथिंग, जीरो। बिजनेस के ऊपर फोकस था, जीरो जीरो। सीरियसली, कसम से यार, एक बंदे को भी हमने कॉल नहीं किया। मेघरा शर्मा ने नहीं किया, मैंने नहीं किया, हमने कोई कॉल नहीं किया, कोई बिजनेस के ऊपर बात नहीं की। ऑल टाइम 5 दिन दादा के साथ हमने, पहले जाते टाइम हमने एयरप्लेन में ट्रैवलिंग में एंजॉय करते गए, फिर आते टाइम एंजॉय करते गए। 3 दिन दादा के साथ दिन रात, कभी रिवर में नहा रहे हैं, कभी उस जंगल में, वो होटल था, रिजॉर्ट था, वहां पे एंजॉय कर रहे हैं, नंगे पांव चल रहे हैं, बच्चों की तरह हमने वहां दादा के साथ रहे और दादा को और नजदीक से समझने का मौका मिला। दादा आप बहुत प्यारे हो। अगर आप आज इस ट्रेनिंग को सुन रहे हो ना, देखो मैं फिर भावुक हो गया आपको याद करते। मुझे ना याद कम करना पड़ेगा आपको, मेरी परफॉर्मेंस जीरो हो जाती है जब मैं आपकी हर एक्टिविटी को, आपके फेस को जब मैं देखता हूँ, याद करता हूँ। मैं सुन रहा हूँ, आपको सुन रहा हूँ और मैं भी भावुक हो रहा हूँ। लव यू दादा। मेरी रगों में दादा, मेरी रगों में आंसू, खुशी के आंसू आ जाते हैं। सीरियसली, आपने जो एहसास करवाया ना, मैंने जिंदगी में कभी एंजॉय नहीं किया था दादा। मैं काम 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 करता जा रहा था। मैं बस जैसे एक जंग लड़ते हैं ना, मैं उस जंग की तरह अपने आप को देखता था, हमेशा एक कमांडो की तरह। लेकिन उन 3 दिनों में मैंने सीखा कि जिंदगी को हर पल कैसे जिया जाता है, काम अपने आप हो जाते हैं। सो दादा, आप हमेशा जो सोचते हो, जो आपकी एक्टिविटी है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, मतलब भगवान की मर्जी के साथ सारे काम उसी के ऊपर छोड़ के रखना। तो मैंने भी इस क्लोजिंग को छोड़ा और ये क्लोजिंग मेरी सबसे बड़ी क्लोजिंग जा रही है, बिना किसी कॉल के, ऑटोमेटिक। ये सब आपका आशीर्वाद है, ये हमारे कोच, हमारे गुरु का, ऋषिकेश पाठक सर का आशीर्वाद है। ये सब ऑटो हो चुका है, ये उस गॉड का आशीर्वाद है जो ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैंने वो 3 दिन में जिंदगी के, वो इतना प्राइम टाइम है मैं जिंदगी में, मैं उसको लिख के रख दिया कि हमने ये किया, वो किया दादा के साथ, ताकि वो मैं बार बार जब मैं भूलूं उनको, मैं रिपीट करूं और उन पलों को याद करूं। सो अगर दोस्तों आप भी दादा के साथ ऐसे पल बिताना चाहते हो, सीरियसली आप सब भूल जाओगे। तो आपको बड़ा काम करना होगा, आपको ग्रेविटी से बाहर आना होगा। मैंने जब शुरू में जब मैंने काम स्टार्ट किया था, तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरी टांगे खींची, मेरे दोस्तों ने टांगे खींची, मेरे घर वालों ने, मेरे मम्मी डैडी ने, एवरी पर्सन ने मेरी टांगे खींची। मैं उसको ग्रेविटी मानता हूँ। वो सारे सही थे, उनको डर लगता था कहीं कौन सी, मतलब ये कंपनियों में पड़ गया, पता नहीं ये कौन सा व्यापार है, ये पैसे ना खराब कर दे, ये अपनी फेस वैल्यू ना खराब कर दे, ये ना कर दे, वो ना कर दे, पता नहीं क्या क्या नेगेटिव विचार थे उन लोगों के। और मैंने विश्वास किया था। मैंने एक ट्रेनिंग में, मैं एक ओपन सेमिनार में गया था, वहां पे किसी लीडर को, एक आम पर्सन को मैंने कार की चाबियां लेते हुए देखा था। तो वो एक बहुत नॉर्मल पर्सन था। तो मेरा माइंड सेट वहां पे हो गया था कि अगर ये इतना नॉर्मल इंसान इतनी बड़ी कार अचीव कर सकता है यहाँ से, तो लखविंदर सिंह लकी, उस दिन मुझे नहीं पता था कि मेरा नाम लखविंदर सिंह खंगूड़ा के नाम पे पूरे इंडिया में गूंजेगा। उस दिन, उस टाइम मैं बोलता था कि लकी तू क्यों नहीं कर सकता, तू भी कर सकता है, तेरे में क्या कमी है, तू सीखेगा, तू सब कुछ करेगा जो इसने किया है। मेरा उस दिन विजन सेट हो गया था। मैंने घर वालों को बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं करोड़पति बनूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं ऑडी लूंगा, मैं ये लूंगा, मैं मर्सिडीज लूंगा, मेरा 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 ड्रीम हाउस होगा, मैं ये करूंगा। मतलब जब मैं ये बातें करता था ना, तो वो मेरे ऊपर हंसते थे, वो मेरा मजाक उड़ाते थे। वो ग्रेविटी की तरह मुझे
खींचते थे नीचे, मेरी टांगे पकड़ पकड़ के मुझे बार बार प्रेशराइज करते थे, नहीं ये काम ये है, ये कंपनियां भाग जाती हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है, पता नहीं क्या क्या नेगेटिव, पता नहीं क्या क्या नेगेटिव, पता ही नहीं क्या क्या नेगेटिव बोल रहे थे, मेरी समझ से बाहर था। लेकिन मैं लगा हुआ था अपने मिशन के ऊपर, मुझे सारी चीज क्लियर हो चुकी थी कि नहीं इस इंडस्ट्री में इतिहास रचूंगा। और मेरी मेरी फैमिली, जब से मेरी शादी हुई है, मेरी मिसेज का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी सक्सेस के पीछे। मेरी मिसेज ने मुझे ऑलवेज पॉजिटिव किया है, ऑलवेज मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी होगी कि यस हम बहुत बड़ा करेंगे, हम मिलके करेंगे, मैं तेरे साथ हूँ। तो दोस्तों, अगर आपकी फैमिली आपके साथ है तो आप दुनिया जीत जाओगे। तो मैं थैंक्स करता हूँ करण खंगूड़ा का, जो मेरे दोस्त की तरह मेरी सपोर्ट करती है। उसके बाद मेरा बेटा, जब से मेरा बेटा आया है तो मेरी जिंदगी पता ही नहीं क्या क्या आ गया है। बहुत लकी हूँ मुझे ऐसी संतान मिली, वो भी मेरी बहुत सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, मैं जैसे जैसे एजुकेशन लेता गया, जैसे जैसे मैंने अपने कान बंद कर लिए, मैंने जो मुझे नेगेटिव करते थे, जो मुझे रास्ते में मेरे बाधा बनते थे, मेरे दोस्त, मैंने उनसे किनारा कर लिया। जो मेरे रिश्तेदार बोलते थे तू क्या कौन से काम कर रहा है, तू मेंबर बना रहा है, तू बंदे जोड़ने वाला काम कर रहा है, अच्छा तू घर घर जाके काम करेगा, तू घर घर जाके आइडिया उठाएगा, तू मांगेगा लोगों से पेमेंट, तू सेल, अच्छा तू बेचेगा, तू प्रोडक्ट बेचेगा, पता नहीं क्या क्या सुनता था। वो ग्रेविटी से मैं दूर होता गया, उनसे मैं किनारा करता गया, मैं सीखता गया। अगर मैं अपने पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, आज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी बदल देगा। आपने ना एक एक बात यहाँ नहीं, यहाँ दिल के ऊपर लगा के आपने ना मेरी एक एक बात के ऊपर इंप्लीमेंट कर लिया कि मैंने जिंदगी में वो कौन कौन से काम किए जिससे मैं मेरे लखविंदर सिंह लक्की से मैं लखविंदर खंगूड़ा बन गया और लखविंदर खंगूड़ा के पीछे करोड़पति लग गया। वो मैंने कौन कौन से काम किए दोस्तों? सबसे पहला काम, मैं रम गया अपने व्यापार में, मैं रम गया अपने कैरियर बनाने में, मैं पागल हो गया। मैं पागलों की तरह मैंने अपने मिशन के ऊपर काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि जब तक मैं करोड़पति नहीं बनूंगा तब तक मैं किसी एंजॉय में नहीं जाऊंगा, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। मैंने एक मिशन के ऊपर काम स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मैं इतना पागल हो गया, जैसे एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको क्लियर करूंगा। एक बाबा मुसल्ला बिछा के एक अपनी नमाज पढ़ रहे थे, वो अपने खुदा को याद कर रहे थे। लेकिन उसी दरम्यान क्या होता है, उसी दरम्यान एक औरत वहां से गुजरती है, बहुत जल्दी तेजी से जब जाती है उस मुसल्ले के ऊपर, गलती से उसका पांव टिक जाता है। जब उसका पांव पड़ता है मुसल्ले के ऊपर तो जो वो बाबा होता है उसको वो भक्ति से वो अपने गॉड को, उस अल्लाह को याद कर रहा होता है। एकदम से उसकी आंख खुलती है कि कोई मुझे डिस्टर्ब कर गया, कोई मेरे मुसल्ले के ऊपर पैर रख गया। वो एकदम गुस्से से लाल बबूला होता है। जब वो लेडीज वापस आती है तो उसको रोक लेता है। उसको पता चलता है कि यही वो लेडीज है जिसने गुस्ताखी की है मेरे मुसल्ले के ऊपर। मैं नमाज पढ़ रहा था, इसने मेरी नमाज को भंग कर दिया। उसने बोला, हे औरत, तुझे श्राप लगेगा कि तूने मेरी भक्ति भंग कर दी, तूने मेरे मुसल्ले के ऊपर पैर रख के इसका अपमान कर दिया, मेरे खुदा का अपमान कर दिया। तो दोस्तों, लेडीज ने हाथ जोड़े और माफी मांगी कि बाबा जी, हे पातशाह, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ मुसल्ला बिछा के बीच रास्ते में आप अपने खुदा को याद कर रहे हो, आप अपने उस गॉड को याद कर रहे हो, उस अल्लाह को याद कर रहे हो। बस मैं इतनी पागल थी मेरे महबूब के प्यार में, मैं इतनी शिद्दत के साथ, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे दिखाई दे रहा था मेरा महबूब, उसका दिया गया टाइम कि मैंने अपने इश्क को, मैंने अपने महबूब को बस मिलना है। मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था रास्ते में, मुझे कांटे नहीं दिख रहे थे, मुझे मुसल्ला नहीं दिख रहा था। मैं इतनी पागल थी उसको मिलने के लिए। लेकिन मैं आपसे भी एक सवाल करती हूं, अगर आप अपने अल्लाह को याद कर रहे थे, मेरा पाँव
जैसे दिख गया आपको टिका हुआ कि किसी ने आपके मसल्ले के ऊपर पांव रख दिया। दोस्तों, अगर आप जाने अनजाने में रेनाटस वेलनेस को उस बाबा की तरह कर रहे हो, अगर आप कभी रेनाटस कर लिया, कभी रेनाटस नहीं किया, कभी अपने कैरियर को सीरियस ले लिया, कभी नहीं लिया, अगर उसी बाती उन्हीं की बाती आप कर रहे हो, तो आप जिंदगी में बहुत बड़े लेवल पे नहीं जा सकते। नेवर नेवर नहीं जा सकते। अगर उस औरत की तरह जैसे वो अपने महबूब को पाने के लिए पागल थी, अगर आप भी करोड़पति बनने के लिए पागल हो गए, आप भी अपने बच्चों के वो सारे सपने को पूरा करने के लिए पागल हो गए, तो सीरियसली आपको कामयाब करने की होने में कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर पागलों की तरह आप काम करोगे तो आप उस ग्रेविटी से बाहर आ जाओगे, उस ग्रेविटी के खिंचाव से बाहर आ जाओगे। आप उन लोगों से आपको वो नेगेटिव लोग परेशान करना बंद कर देंगे। उनको भी क्लैरिटी हो जाएगी कि अब ये रुकने वाला नहीं है। उसके लिए आपको प्रॉपर प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा और प्रॉपर प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी पड़ेगी। आपको अपने प्रोडक्ट का, हर एक प्रोडक्ट का बापू बनना पड़ेगा। प्रॉपर प्लान की नॉलेज लेनी पड़ेगी कि किंग लेवल तक कौन सा इनकम, किस लेवल पे आपको कौन सा रिवार्ड मिलने वाला है, कौन सा इनकम मिलने वाला है, कहां पे आपका टूर क्लियर होने वाला है, कहां पे आपका जर्नेशन इनकम स्टार्ट होगा, कहां पे कंपनी ने जो जो आपको गिफ्ट दिए हैं वो मिलने वाले हैं। उसका आपको मास्टर बनना पड़ेगा, प्लान का आपको बापू बनना पड़ेगा। उसके बाद आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको हॉट लिस्ट बनानी पड़ेगी, नीड लिस्ट बनानी पड़ेगी। अगर मेरे पास नीड ना होती तो मैं भी उस ग्रेविटी से बाहर ना आ पाता। सीरियसली, अगर मेरी नीड ना होती ना, अगर मेरी भी जरूरतें पूरी हो रही होती, तो मैं भी आज लक्की से लखविंदर खंगूड़ा नहीं बन पाता। आज लखविंदर खंगूड़ा के पीछे ये करोड़पति शब्द ना लगता। दोस्तों, मेरे पास नीड थी, मेरे पास बहुत बड़ा लक्ष्य था। वो लक्ष्य क्या था? रेनाटस वेलनेस को शुरू करने से पहले मेरे सर के ऊपर 46 लाख रुपए का कर्जा था। जी हाँ, 46 लाख रुपए का कर्जा था। वो कर्जा उतारना था। मैंने लिखा, जब मैंने लिस्ट बनाई, जब मैंने अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाई, सबसे पहले मैंने लिस्ट बनाई कि मैंने रेनाटस वेलनेस को क्यों करना है, रेनाटस वेलनेस को पागलों की तरह क्यों करना है, रेनाटस वेलनेस को शिद्दत के साथ क्यों करना है। क्योंकि मेरे पास पर्पस था, मेरे पास पर्पस था। वो 46 लाख रुपए का कर्जा, वो 46 लाख रुपए का कर्ज मेरा पर्पस था कि मैंने ये निकालना है। उसके बाद मैंने अपने बेटे को एक बेस्ट एजुकेशन दिलवानी थी, तकड़े स्कूल में। मैंने अपने बेटे को फॉरेन स्टडी करने के लिए भेजना था, कमाने के लिए नहीं, दिहाड़ियां करने के लिए नहीं, वहां पे काम करने के लिए नहीं, वहां उसको स्टडी करने के लिए भेजना था, जैसे बड़े अमीर लोग भेजते हैं। वो मेरा पर्पस था, वो मेरी नीड लिस्ट में मैंने ऐड किया। उसके बाद मेरा सपना था कि मैं किराए के घर पे बैठा था, मैंने खुद का घर लेना था। मेरी मैंने नीड लिस्ट लिखी। अगर आप अपनी नीड लिस्ट नहीं लिख रहे ना बाय डेट, कि मैं अगर आज किराए के घर पे बैठा हूं, मैंने इस तारीख को अपना घर बनाना है, मैंने यहाँ इस स्कूल में, इस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को एजुकेशन दिलानी है, जब मेरा इतना कर्जा है, इस तारीख को मैं ये अपने कर्जे को खत्म कर दूंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। ये कर्जे के इस बोझ को मैंने उतारना है। जब वो आपकी नीड लिस्ट में शामिल हो जाएगा बाय डेट, तब आप रचोगे एक बड़ा इतिहास, तब आप निकलोगे उस ग्रेविटी से बाहर। उसके बाद ड्रीम, मेरे पास मेरी स्ट्रॉन्ग ड्रीम लिस्ट थी। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो, आज भी मेरी आंखें लाल हो रही हैं, आज भी मेरी आंखों में जनून है, वो पागलपन है। मैं एक बब्बर शेर की भांति, जैसे एक बब्बर शेर अपने शिकार के ऊपर छपता है ना, मैं ऐसे अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठता हूं। जितना मर्जी बड़े से बड़ा लीडर आप मेरे सामने बिठा देना, अगर मेरे से एक बार उसका हैंड शेक हो गया, क्या मजाल है उस बंदे की
कि वो रेनाटस वेलनेस ना साइन की करे, क्योंकि मेरे पास मेरे पर्पस हैं, मेरे पास मेरे ड्रीम है। क्या आपके पास है? क्या आपके पास आपके ड्रीम नीड लिस्ट है? मेरे पास ड्रीम लिस्ट थी कि मैंने एक एसयूवी कार लेनी है, मैंने एक एसयूवी कार लेनी है, फोर्ड एंडेवर, जबरदस्त वाली कार, ब्लैक कलर की। उसकी बाय डेट मैंने डाला था कि बाय डेट में इस तारीख को फोर्ड एंडेवर लेके आऊंगा, ब्लैक कलर की जबरदस्त वाली कार। मैं उस कार को लेके आया, मेरा वो फर्स्ट ड्रीम था। मुझे जब भी मैं सुबह उठता था, रात को सोता था, मुझे फोर्ड एंडेवर के बिना कुछ भी नहीं दिखाई देता था। मेरे सपनों में आती थी ये कार, मुझे जगाती थी ये कार, मुझे सोने नहीं देती थी ये लग्जरी कार, ये ट्रक जैसी कार मुझे हर पल दिखती थी। मुझे ऐसे दिखती थी कि मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है। अगर ये गाड़ी मेरे पास नहीं है तो मेरा जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस कार को लेके आऊंगा ही आऊंगा। उसके बाद मैंने कमिटमेंट किया था मेरी वाइफ को कि मैं तेरे को पर्सनल कार लेके दूंगा। मेरा नेक्स्ट ड्रीम था कि मैं मेरी मिसेज को पर्सनल कार लेके दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैंने मेरी मिसेज के लिए एक ऑडी परचेज की। ये मेरी कार जो ऑडी A6, ये करण खंगूड़ा एंजॉय करती हैं। ये मेरा पर्पस था, ये मेरा ड्रीम था कि मेरी बेगम इस कार के अंदर जाएगी शॉपिंग करने के लिए अपने रिश्तेदारों में, और प्राउडली जब लोग पूछेंगे ना कि भाई साहब, बहन जी, आपके हस्बैंड करते क्या हैं, वो ट्रक जैसी गाड़ी रखते हैं अपने पास, आप इतनी डेढ़ कार जितनी लंबी होती है उतनी बड़ी कार लिए आप घूम रहे हो, आपके हस्बैंड करते क्या हैं, वो प्राउडली बोल सकें कि मेरे हस्बैंड नेटवर्कर हैं, मेरे हस्बैंड उस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं जहां पे नीड नहीं ड्रीम पूरे होते हैं। प्राउडली आज वो बोलती हैं, आई एम प्राउड ऑफ यू खंगूड़ा साहब, आई लव यू खंगूड़ा साहब। अगर आप भी अपनी मिसेज से प्राउड ऑफ यू कहलाना चाहते हो, आई लव यू बात कहलाना चाहते हो, तो आपको ग्रेविटी को तोड़ना पड़ेगा। यस, उसके बाद मेरा ड्रीम था कि जब भी मेरा बच्चा स्कूल जाए, ट्यूशन जाए, वो बस पे नहीं, वो बाइक पे नहीं, वो एक अपनी पर्सनल कार में आए। इस कार में मेरा बेटा स्कूल जाता है दोस्तों। आज घर में 3 मेंबर हैं और तीनों के पास अपनी अपनी पर्सनल कार है। बिकॉज ऑफ माई ड्रीम, बिकॉज ऑफ माई पर्पस, बिकॉज ऑफ रेनाटस वेलनेस, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, बिकॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। यस दोस्तों, आपके पर्पस क्लियर होंगे। उसके बाद जो लोग बोलते थे ना, अच्छा तू घर घर जाता है, अच्छा तू लोगों को जोड़ता है, ये लोगों को जोड़ने वाला काम है, ये मेंबर बनाने वाला काम है, तो उनके मुंह पे ऊपर मैंने चपेट मारनी थी, मैंने थप्पड़ मारना था उनके मुंह के ऊपर। मैंने 1 करोड़ से प्लस का अपना पर्सनल प्रॉपर्टी परचेज करके ये 5 स्टार जैसा ऑफिस बनाया। ये भी मेरे ड्रीम की लिस्ट में शामिल था। बाय डेट जब मैंने रेनाटस वेलनेस को शुरू किया था, मैंने अपनी अपलाइन मेरे प्यारे भाई गुरतेज सिंह को देखा था अपनी मिसेज को रानी हार गिफ्ट करते हुए, तो मैंने अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा, गुरतेज सर मैं भी नेक्स्ट एनिवर्सरी पे अपनी मिसेज को रानी हार गिफ्ट करूंगा। मैंने स्टेजों के ऊपर बोला, मैंने सेमिनारों में बोला, मैंने ट्रेनिंगों में बोला, मैं अपनी मिसेज को 17 नवंबर 2020 को, 7 दिसंबर 2019 को मेरे सिस्टम में शुरुआत थी रेनाटस वेलनेस में, और 17 नवंबर 2020 को मेरी एनिवर्सरी थी। 11 मंथ के बाद मैंने जो कमिटमेंट की थी, जो
देखा दोस्तों, फील आया। मैंने जब मेरी शादी हुई थी ना, मेरे घर के हालात बहुत खराब थे, बहुत खराब हालात थे मेरे घर के। जब मेरी मैरिज हुई थी, मैरिज जब मेरी हुई थी उस टाइम, आज से 18 साल 19-20 साल पहले, सिर्फ 35,000 रुपए लगा था मेरी शादी के ऊपर। 35,000, इतने खराब हालात थे। बहुत सारे सपने मेरे अधूरे थे जो रेनाटस वेलनेस में आके पूरे किए मैंने। आप भी कर सकते हो। अगर कोई सपना आपका छूट गया ना, तो ये एक लौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। उसके बाद मैंने एक और सपना, एक और ड्रीम लिखा था जब मैं रेनाटस वेलनेस में आया था, कि मैं अपना ड्रीम हाउस बनाऊंगा। जब मेरी अपलाइन बोलती थी कि यहाँ पे सारे ड्रीम पूरे होते हैं जो शिद्दत से देखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, तो मेरा ड्रीम था कि मैं इस इंडस्ट्री में एक ड्रीम हाउस बनाऊंगा। तो वो ड्रीम हाउस भी दोस्तों मेरा लगभग 80% कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि आपका भी ऐसा ड्रीम हाउस बने, तो आपको लिखना पड़ेगा, उसके ऊपर पागलों की तरह काम करना पड़ेगा। इसका भी मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा, आपको मजा आएगा, फील आएगा। फील करना कि ये मेरा नहीं, ये रेनाटस वेलनेस में उस जो आज 100 सीसी कर रहा है, वो आगे जाके किंग लेवल तक जाने वाला है। वो हर एक इंसान का ये ड्रीम हाउस बनने वाला है। अगर आप उस ग्रेविटी को तोड़ के बाहर आ गए, अगर आप उस ग्रेविटी के प्रभाव से बाहर आ गए, तो इतने बड़े बड़े आपके भी घर बनने वाले हैं, आपके भी ऐसे बड़े बड़े बंगलों बनने वाले हैं। मैंने 2 करोड़ का सपना लिया था, लेकिन ये 3 करोड़ रुपए का बंगला बन रहा है। 3 करोड़ रुपए का। यस दोस्तों, क्लैरिटी हो रही है? क्लैरिटी हो रही है आपको? अगर क्लैरिटी हो चुकी है कि जस्ट बहुत बड़ा काम रेनाटस वेलनेस में हो सकता है, ये इंडस्ट्री हमें वो सब कुछ दे सकती है, लेकिन बशर्ते आपको लिखना पड़ेगा, उस ग्रेविटी से बाहर आना पड़ेगा। और एक और बहुत बड़ी बात, आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव टॉक करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल होना पड़ेगा आपको। अगर जितना भी आपका बड़ा दुश्मन है, उन सब दुश्मनों को आपको माफ करके मित्र बनाना पड़ेगा, दोस्त बनाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर जिंदगी में आपके कारण किसी का दिल दुखा है, तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा कि हे भगवान, मैं उन सभी दोस्तों से मैं माफी मांगता हूं जिनके जिंदगी में मैंने कभी ना कभी कोई दुख पहुंचाया, मेरे कारण जाने अनजाने मुझसे कोई गलती हो गई है, तो मुझे माफ करना। मैं उन सभी दोस्तों से माफी मांगता हूं कि मेरे जाने अनजाने किसी के दिल को कोई ठेस पहुंची हो। दूसरी, आपने सब किसी को माफ करना है। अगर जाने अनजाने में, चाहे जानबूझ के जिंदगी में किसी ने आपका बुरा किया है, उन सबको आपको माफ करना पड़ेगा। उन सब, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही है, सब परमात्मा के बनाए हुए और भेजे हुए इंसान है। अगर आपने इंसानों को माफ कर दिया, तो आप परमात्मा को प्यार करते हो। जितना आप स्पिरिचुअल होगे, जितना आप ट्रांसपेरेंट होगे, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड है ज्यादा एक्टिव होगा, ज्यादा बड़ा काम करेगा। जितना आप स्पिरिचुअल होके चलोगे, उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज को अट्रैक्ट करके उसको पूरा करने के लिए आपको आशीर्वाद देगा। उसके लिए ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है, उसके लिए बिल्कुल स्पिरिचुअल होना जरूरी है। माफ करना पड़ेगा आपको, लोगों को खुद माफी मांगनी पड़ेगी, प्यार करना पड़ेगा। झूठ अगर जिंदगी में कोई छोटा मोटा बोलते हो, वो बंद करना पड़ेगा। लोगों की मदद करनी पड़ेगी, हेल्पिंग हैंड ऑलवेज आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आपका माइंड सेट होगा। मैंने 2 महीने पहले
अपने माइंड को सेट किया था, अपने सबकॉन्शियस माइंड में सिम डाला था, मुझे 1 लाख रुपए पर डे का आ रहा है, मुझे 1 लाख रुपए पर डे चाहिए ही चाहिए। मैं पॉजिटिव टॉक करता था, मैं अफर्मेशन करता था, मैं लगातार सोते जागते उठते बैठते खाते नहाते जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं ऑलवेज एक ही बात कर रहा था, वाओ वाओ, थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, मुझे 1 लाख पर डे आ रहा है, थैंक यू सो मच। हे परमपिता परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे 1 लाख रुपए पर डे देने के लिए। हे लक्ष्मी माँ, आप मुझे बहुत प्यार करते हो, आपकी मेरे घर पे बरसात हो रही है, मैं पैसे को बहुत प्यार करता हूँ, मुझे बहुत पैसा आ रहा है, पैसा मेरा बहुत जबरदस्त दोस्त है, पैसा मेरा मित्र बन चुका है, मुझे बहुत सारा पैसा अपने आप आ रहा है, 1 लाख पर डे आ रहा है। दोस्तों, मैंने 1 लाख मांगा था, लेकिन मैं पिछले 1 महीने की 23 तारीख से लेके 17 तारीख की अगर मैं बात करूं, 23 तारीख को मेरा पहला पे आउट, अगर इस महीने की बात करूं 6,09,195 रुपए 71 पैसे का आया। उससे अगले वीक नेक्स्ट वीक 29 को 6,36,101 रुपए 66 पैसे का आया। ये टीडीएस काट के बोल रहा हूँ, विद टीडीएस नहीं बोल रहा। उसके बाद नेक्स्ट पे आउट आया 6,04,295 रुपए 23 पैसे। उसके बाद 6,46,896 रुपए 31 पैसे। उसके बाद मेरा सीनियर इलाइट का जो रिवार्ड था, जो 4 लाख रुपए कार फंड आता है, 2 लाख रुपए कैश फंड आता है, 6 लाख वो आया 10 तारीख को, और 17 तारीख को लास्ट पे आउट आया 6,40,879 रुपए 14 पैसे। अगर टोटल 1 महीने की बात करूं, अगर टोटल इन 27 दिन की बात करूं, तो 37,37,366 रुपए। यस, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। 1 लाख मांग रहा था, 1 लाख से ज्यादा आ रहा है। अगर इसमें 5% टीडीएस इंक्लूड कर लो, ये अप्रोक्स 40 लाख रुपए महीने की अर्निंग बनती है दोस्तों। 40 लाख रुपए महीने की। ग्रेविटी को तोड़ दो, खतरनाक तरीके से बाहर आ जाओ ग्रेविटी से, सारे सपने पूरे होंगे। गोल्ड चांस यूर लाइफ, गोल्ड चांस यूर लाइफ। ये रिट्रीट आपको गोल्ड चांस दे रहा है ग्रेविटी से बाहर आने के लिए। यस दत्ता सर क्यों बार बार बोल रहे हैं रॉकिंग रिट्रीट, रॉकिंग रिट्रीट, रिट्रीट रिट्रीट क्यों बोल रहे हैं? यू आर लकी, यू आर लकी। हम किस्मत वाले हैं, वी आर लकी। ये गोल्डन चांस है आपको ग्रेविटी से बाहर आने का। अगर रिट्रीट आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप कुछ हद तक, काफी हद तक उस ग्रेविटी से बाहर आ जाओगे। जो लोग आपकी टांगे खींच रहे हैं, जिन लोगों ने आपके ऊपर मीटर लगाया हुआ है कि देखते हैं इसका कुछ बनता है नहीं बनता है, देखते हैं ये मेंबर बना रहा है इसका कुछ बनता है कि नहीं बनता है, देखते हैं ये साला करोड़पति करोड़पति पुकार रहा है, ये करोड़पति बनता है कि नहीं बनता है। यस, करोड़पति बनने से पहले ना आपको करोड़पतियों जैसा दिखना पड़ेगा। करोड़पति एंजॉय कहाँ करते हैं, करोड़पति नाइट स्टे कहाँ करते हैं, करोड़पति ब्रेकफास्ट कैसा करते हैं, करोड़पति लंच कैसा करते हैं, करोड़पति डिनर कैसा करते हैं। यस, गोल्डन चांस रिट्रीट। मैं बताता हूँ रिट्रीट का आपको फायदा क्या होने वाला है। ऐसा मैंने क्यों बोला गोल्ड चांस है आपके लिए रिट्रीट, उसका एग्जांपल देता हूं। जो दिखता है सो बिकता है, जो दिखता है सो बिकता है। आज लखविंदर सिंह खंगूड़ा के पीछे अगर करोड़पति शब्द लगा है ना, मैंने प्रूव किया है। मैं उन लोगों के मीटर के ऊपर खरा उतरा हूं जो बोलते थे अच्छा करोड़पति बनेगा, अच्छा ऑडी लेगा, अच्छा एंडेवर लेगा, अच्छा बंगलो बनाएगा। यस, साला धीरे धीरे दिखा के ना उन लोगों को थप्पड़ मार मार के मैंने लोगों को साइन किया कि ये देख मेरा पे आउट, ये देख मेरा ऑफिस, ये देख मेरा बंगला, ये देख मेरी कार, ये देख मैं 5 स्टार में स्टे कर रहा हूँ। वीडियो बना के वीडियो मैंने उस टाइम वीडियो बना के डाली हुई है जब मेरी औकात नहीं थी 5 स्टार के अंदर एंटर करने की। मैं 5 स्टार की पार्किंग में जाता था, रिसेप्शन में जाता था, पैसे नहीं होते थे 5 स्टार में रुकने के, लेकिन एक वीडियो बना के मैं
मैं डालता था, लोगों को व्हाट्सएप करता था, फेसबुक पे डालता था। मैं बाहर से ही वापस आ जाता था रूम का रेट पता करके, लेकिन एक कोने में खड़ा होके 5 स्टार दिखा के ऐसे एक वीडियो बनाता था। ये देखिए दोस्तों, आज जिस होटल के अंदर मैंने नाइट स्टे किया, 5 स्टार का मजा ही कुछ और है। मजा आ गया, टब में नहाने का, पूल पार्टी की, ये किया वो किया, वाह इतने बड़े बड़े गद्दे के ऊपर हम लोग सोए, वाह। ये सब कुछ नेटवर्क मार्केटिंग ही दे सकती है, डायरेक्ट सेलिंग ही दे सकती है। वो सारी वीडियोस बना बना जब मैं डालता था ना दोस्तों, तब लोगों की मुझे कॉल आती थी, मुझे लोग फॉलो करते थे कि यस ये बंदा ग्रोथ कर रहा है। मुझे फॉलो करते थे, धीरे धीरे मुझे फॉलो कर करके मुझे कॉल्स आने लगी, मेरे साथ लोग जुड़ने लगे। मैं वो फेक करता था, फेक कर करके आज मैं उस लाइफ को जी रहा हूं जो मैं सपने में देखता था। लेकिन रेनाटस वेलनेस यार वो कंपनी है जो हमने फेक कर करके यहाँ तक पहुंचे हैं, जो रियल में आपको छोटे से टारगेट में एक हर 3 महीने के अंदर 5 स्टार टूर देती है, वो भी फ्री में। मात्र इतना छोटा सा टारगेट, यस गोल्डन चांस है आपके लिए, गोल्डन चांस है आपके लिए। रिट्रीट प्रोडक्ट की तरह, इसको प्रोडक्ट की तरह आप लीजिए, जैसे रेनाटस नोवा को प्रमोट करते हो, इस रिट्रीट को ना आप प्रोडक्ट की तरह सेल कीजिए। जब आपका एक छोटा सा आज जुड़ा हुआ डिस्ट्रीब्यूटर, एक नॉर्मल इंसान इतने बड़े बड़े गद्दे एंजॉय करेगा, एक लग्जरी 5 स्टार की फीलिंग क्या होती है जब जब होटल रेडिसन ब्लू दिल्ली के अंदर वो अपना वीडियो बना के पाएगा कि देखिए दोस्तों आज हम एंजॉय कर रहे हैं बिकॉज ऑफ रेनाटस वेलनेस, बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आज हम इस होटल में एंजॉय कर रहे हैं, आज हम रॉयल लाइफ जी रहे हैं, रॉयल बाथरूम यूज कर रहे हैं, रॉयल बाथरूम का टब यूज कर रहे हैं, पूल पार्टी कर रहे हैं, डीजे पार्टी कर रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं फ्री में। जो 10,000 पे वनडे की ट्रेनिंग नहीं मिलती, 10,000 20,000 50,000 खर्चा करके वो ट्रेनिंग ऐसी नहीं मिलती जो आपको फ्री में वहां पे मिलती है। जब वो वीडियो बना बना के लोग मार्केट में शेयर करेंगे तो आपके आम डिस्ट्रीब्यूटर खास बन जाएंगे। वो उनका माइंड सेट इतना बड़े लेवल पे डेवलप हो जाएगा, वो एक इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर देंगे उस रिट्रीट के बाद, आने के बाद आपकी सोच के भी बाहर हो जाएगा। यस, आपकी सोच से बाहर हो जाएगा वो सब कुछ। दादा मेरे पास टाइम है क्योंकि टाइम 9 बज चुके हैं, मैं 10 मिनट और ले सकता हूँ? जी जी लीजिए दादा, प्लीज कंटिन्यू। बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट ए डे दादा, व्हाट ए डे, व्हाट ए डे, व्हाट ए डे, व्हाट ए नाइट दादा। पहले हमारा व्हाट ए डे खूबसूरत होता था, अब हमारा दिन रात खूबसूरत कर दिया आपने। सीरियसली लव यू सो मच दोस्तों। आपके आम डिस्ट्रीब्यूटर खास बन जाएंगे। जब मैं फर्स्ट टाइम 22 दिन हुए थे मुझे रेनाटस वेलनेस में साइन हुए, जब मैंने देखा कि एक नॉर्मल इंसान, बहुत कम पढ़े लिखे, जिनको सूट बूट भी अच्छे से नहीं डालना आता था, वो भी बंदे 15-15 लाख रुपए की जब उन्होंने स्टेटमेंट दिखाई, जब वहां पे मुझे पर्सनल उनके साथ बैठ के टॉक करने का, पर्सनल एक्सपीरियंस जानने का मौका मिला, मेरा साला खोपड़ी सटक गया, मेरा दिमाग। मैं कहा लखविंद्र खंगूड़ा तू कहाँ स्टैंड करता है, तू इतना सूट बूट पहन के साला क्या फीलिंग उठाए फिरता है, तू कमा क्या रहा है? यहाँ पे धोतियों में लोग इतना बड़ा 15-15 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, तू तेरी औकात क्या है? उस टाइम मेरा माइंड सेट हुआ, मुझे नींद नहीं आई थी आके, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है ना वो बंदे की जिंदगी बदल देता है। 5 शराबियों में बैठना स्टार्ट कर दो, 4 शराबियों में बैठना स्टार्ट कर दो, 5 में शराबी आप हो जाओगे। 4 सत्संगियों में बैठना स्टार्ट कर दो, 5 में सत्संगी आप हो जाओगे। एक एक बंदे को उठा के रिट्रीट क्वालिफाई करवाइए, एक एक सिंगल पर्सन को उठा के वहां रेडिसन ब्लू में ले जाके बिठा दीजिए। उसके बाद करोड़पति क्या अरबपति बनाना रेनाटस वेलनेस का काम है, रेनाटस वेलनेस के एजुकेशन का काम है। जो दिखता है सो बिकता है।
जैसी संगत वैसी रंगत, बिग माइंड सेट हो जाता है बंदे का, पूरी ट्रेनिंग मिलती है, बहुत बड़ा माहौल मिलता है, डीजे पार्टी होती है, पूल पार्टी होती है। बस दोस्तों आज के बाद रिट्रीट 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 7 दिन है हमारे पास, 7 दिन है हमारे पास। यस, नेवर सम टाइम 10 टाइम एक्स, 10 टाइम एक्स का मतलब है 10 गुना ज्यादा काम। आज के बाद 10 गुना ज्यादा काम, 7 दिन में वो कीर्तिमान स्थापित करेंगे जो काम हमने 10 सालों में नहीं किया, वो काम हम 7 दिन के अंदर करेंगे। दादा ये वादा है आपसे, वो काम ये पूरा रेनेटस वेलनेस इन 7 दिन के अंदर करेगा। 10 टाइम ज्यादा काम करेंगे, नेवर सम टाइम, यस नेवर सम टाइम, नेवर फुल टाइम, नेवर पार्ट टाइम। अगर जिंदगी में बदलाव चाहते हो तो हमें करना पड़ेगा ओवर 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 टाइम काम, हमें करना पड़ेगा ओवर टाइम काम। यस, मैं सीरियसली मैं जिस दिन से ओवर टाइम काम करने लगा हूं, कमीशन से बाहर आके मिशन के ऊपर काम करने लगा हूं दोस्तों, ऐसे लग रहा है कि जन्नत एंजॉय कर रहा हूं। मेरी कमिटमेंट है दादा आपसे, 31 दिसंबर के बाद आज इस आपके भाई का, आज आपके भाई का आपके आशीर्वाद से, आपकी गाइडलाइन से 1 लाख रुपए प्लस पर डे का पे आउट है। मैं कमिटमेंट करता हूं भरी पंचायत में, इस पूरे सेशन में कमिटमेंट करता हूं, विद स्टेटमेंट मिलूंगा। 31 दिसंबर के बाद रेगुलर जो मेरी स्टेटमेंट होगी वो 2 लाख पर डे की होगी। बस गुड विशेष बनाए रखना, लव यू दादा, यही प्यार आप बनाए रखना, पाठक सर यही गाइडलाइन आप बनाए रखना। इतिहास रच देंगे, रेनेटस का मुकाबला ना कभी था, ना है, ना कभी होगा, इतिहास रचने के लिए रेडी हो चुके हैं। आप जहां भी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जहां भी मेरी ड्यूटी लगाएंगे, चाहे वो मेरे ग्रुप में हो चाहे ना हो, मैं सेवक बन के उस ड्यूटी को निभाऊंगा। सो थैंक यू सो मच, रॉकिंग रेनेटस। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।